दृष्टिने સ્વજ્ઞેયમાં જ્ઞાનની પર્યાયમાં જે રાગને સ્વજ્ઞેયપણે જાણે છે એ જ્ઞાનને સ્વકર્મમાં આવતા એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં જણાય અનુભવનારું જણાય છે, જાણનારું જણાય છે. એ જ્ઞાન અને આત્મામાં દૃષ્ટિ કરતા ये ज्ञानी इसे जानपणानी जे क्रिया परिणमन थयुं ये जाने से नहीं प्रमे છે. એનું નામ સંલગ્ન સંજ્ઞાન ચારિત્ર છે. मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाजनियत करोति किम पर भावस्थ करतात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम सर्वमंगलो मांगल्यम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम. जो चहूँ गत दुख थो डरे तो तज सब पर भाव कर शुद्धात्म चिंतवन शिव सुख यही उपाय. बचनामृत वितराग के परम शांत रसमूल औषधि भव रोगन कायर खो प्रतिकूल. जे स्वरूप समझे बिना पाम्यो दोखयनम समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान. देह छता जैनी दशा वर के देहातीत ज्ञानी ना चरण हो वंदन. सरल बात है, कितनी सरल है. लिखा नहीं विनय पाठ में. विनय किसको कहिए? जिसकी प्रणति स्वरूप की तरफ नमे उसको ही विनय धर्म प्रकट होता है. किसकी तरफ नमे? स्वरूप की तरफ. अपना स्वरूप, अपना भगवान त्रिकाल शुद्ध चिदानंद चैतन्य स्वरूप अंतर में विराजमान होने से सकल कर सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम पारमिक भाव स्वरूप अपना भगवान है. उसको लक्ष्य में ख्याल में नहीं लेता और उसको भूल करके संयोग जनत पर पदार्थ, संयोग जनत विकारी भाव और वस्तु में रहने वाले गुणधर्मों के विकल्पों के ज्ञान में उलझ कर ऐसे उलझने से पर्याय में आत्मदर्शन प्रकट नहीं होता. तो यहाँ बात चलती है जानन हार ही जानने में आ रहा. अपना भगवान कौन का? मोह घबराना नहीं, बहुत शांति रखना. ये वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा का उपदेश है. स्वरूप को जताने के लिए है, जगत को जताने के लिए नहीं. कौन को जताने के लिए? हाँ है ना, वचनामृत. अपन को भगवान शब्द उत्पन्न होने पर अरहंत और सिद्ध छायक पर्याय की तरफ लक्ष्य हो जाता है, किंतु छायक से भी अत्यंत दूर ऐसे चैतन्य भगवान की तरफ लक्ष्य नहीं जाता. क्योंकि आत्मज्ञान ही ज्ञान है. आत्मज्ञान किसको कहिए? जिस ज्ञान में संयोग न जनाए, संयोगी भाव न जनाए, भेद न जनाए, एकमात्र शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव जनाए. जिन परम पैनी सुबोध छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादित है. निज भाव को किसको? न्यारा तो था ही, किंतु नजर में नहीं देखता था. जब नजर से देखा तो न्यारा का न्यारा अनुभव में आ गया. तो कैसे हैं? जिन परम पैनी
सुबुद्ध छेनी ढाडंतर भेदिया। काय काय से वनादि, तो वर्णादि में सब पूरे 6 द्रव्य चले गए। रागादि में 6 द्रव्य की तरफ झुकने वाला सारा असंख्यात लोक प्रमाण, शुभाशुभ भाव, कषाय का परिणाम। कौन का परिणाम? शुभराग भी कषाय है, आत्म के यह विषय कषाय। तो वर्णादि और रागादि ने निर्भाव को न्यारा किया, अर्थात वर्णादि और रागादि का लक्ष्य छोड़कर मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसे परम स्वभाव का लक्ष्य करने से अंदर से सहज अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसका नाम जनागम में सम्यक ज्ञान कहा। बारंबार चलते फिरते खाते पीते मैं आत्मा हूँ, कुछ नहीं बने तो मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं आत्मा कौन? आत्मा नाम का शब्द आत्मा नहीं, आत्मा नाम का शब्द जड़ है। उस शब्द की तरफ झुकने वाला परिणाम आश्रय सत्य है। कौन तत्व है? दुख तत्व है। तो देखा ना दौलत राम जी ने कि आश्रय दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तेने निर्भेरे, जिन पुण्य पाप नहीं कीना। क्या कहा? कीना क्या? पुण्य की तरफ पाप की तरफ से परिणाम हटा और आत्मा की तरफ गया, तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव से तो देना। वैसे स्वभाव में है नहीं पुण्य पाप का परिणाम, स्वभाव तो ज्ञायक है। ज्ञायक में मति श्रुति अवधि मन पर है 5 प्रकार का, और केवल ज्ञान ऐसा भेद है ही नहीं। मति श्रुति अवधि मन पर है, सभी एक ही पद जो है वो ज्ञान पद परमार्थ है, जो पाए मुक्ति है। अभेद पद, ज्ञायक पद, सामान्य पद, क्योंकि सभी भाव पालक भाव रूप से सरकार विद्यमान है। कौन भाव रूप से? अब ऐसी बात यहाँ आई, एक पुस्तक है छोटी सी, इसमें गुरुदेव की 113वीं जयंती के अवसर में 113 और रत्न संबोधन के लिए हुए। कहते हैं कि जाननहार जानने में आ रहा है, देश से लक्ष्य छोड़कर देश से भिन्न राग से रहित विकल्प नाम भेद के विकल्प से पार ऐसा अंतर लक्ष्य करने वाले धर्मात्मा को अंतर से ऐसा अपने आप एक सहज सम्यक ज्ञान की कला प्रकट होती है, जिसको छेदालाकार कहते हैं कि आप रूप को ज्ञान पनो से ही सम्यक ज्ञान कला है। हाँ, एक कला धर्म की ज्ञान की कला क्या कि ज्ञायक को जानना और ज्ञेय को जानने के लिए सर्वसा भूल जाना। लिखा ना, चढ़ा है नहीं। पर द्रव्य थे, तो परद्रव्य में कौन कौन गया? तो कहते द्रव्य कर्म गया, नो कर्म भाव, नो कर्म गया, द्रव्य कर्म में 8 कर्म गए, और नो कर्म गया और भाव कर्म गया। कौन गया? पर द्रव्यंते भिन्नो आप नाम शुद्धात्मा ज्ञायक भाव। मैं कहते ही अपनी नजर देश से उठकर अपनी शुद्ध चैतन्य अंतर विराजमान जो त्रिकाली भगवान है उसमें मैंपना, उसमें से मैंपना प्रकट होना चाहिए। पंडित जी स्वभाव में से, स्वभाव से स्वभाव का भान करना। कौन से? मैं एक ज्ञायक भाव हूं, मेरा स्वभाव ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को ही जानना है। तो कहते हैं जाननहार जानने में आ रहा है, यह जिन सूत्र है। कौन सूत्र है? अब भैया क्या कहा? जाननहार अर्थात भगवान आत्मा, ज्ञायक भाव, त्रिकालीन स्वभाव, परम पारमिक भाव। जाननहार
जानने में आ रहा है, यह जिन सूत्र है, अनुभव में से आई हुई बात है। श्री गुरु कहते हैं कि ये बात कहां से आई? अंदर स्वभाव में से आई। ये बात कहां से आई? श्रीमंदर परमात्मा के समोचन में ओंकार ध्वनि में अंदर से आई। कहां से आई? अंदर से आई। कहते हैं दिव्य ध्वनि का सार कौन का सार? दिव्य ध्वनि का सार जाननहार जानने में आ रहा है। कौन आ रहा है? तीन भुवन में छेड़ालाकार ने जो मंगलाचरण कहा तो ऐसा बोले कि तीन भुवन में सार भीतराग विज्ञानता। तीन भुवन में तो हमने अपन ने ख्याल में लिया तो ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक में सारभूत तत्व प्रकट करने के लिए तो भीतराग विज्ञानता है। अब भीतराग विज्ञानता को सारभूत कौन है? कौन को? अच्छा खुश रहना, अपना भगवान परमात्मा भगवान नहीं मानते इसलिए विरमण है। संसार का स्वभाव में त्रिकाल भाव है, पर्याय में सद्भाव है, इसलिए पर्याय में सद्भाव, पर्याय में संसार का सद्भाव है। तो संसार का दर्शन करने से संसार तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व ही संसार है और स्वभाव में संसार का अभाव है। ऐसे स्वभाव का दर्शन करते ही अंतर लक्ष्य स्वभाव में जाने पर प्रणमन में संसार तत्व का अभाव होता है और संवर निरा तत्व प्रकट होकर क्या कहा? उपाय प्रकट होकर उपेय सिद्ध तत्व की प्राप्ति होती है। उपेय तत्व को प्राप्त कौन है? त्रिकाल उपाधि भगवान आत्मा। एक करना, अब तो एक ही विचार है, काम एक आत्मार्थ का और नहीं मन रोग। भैया काय का आत्मा का अर्थ ही किसको कहिए? मोक्षार्थी किसको कहिए? जो मोक्ष के अर्थ, मोक्ष का विचार छोड़े और आत्मा का विचार करे उसका नाम मोक्षार्थी। क्या कही? मोक्ष के अर्थ, मोक्ष का विचार करे, अर्थ नाम ले लेना, पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय सब ले लेना। तो किसको कहिए? मोक्ष के अर्थ अपने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा का बारंबार विचार करे। प्रणमय में तो ये हूं, अन्य हूं ही नहीं, ऐसा अपनी स्थापना और रंग राग भेद का अंतर से निषेध करे, उसको मोक्षार्थी कहते हैं। बड़े भाग्य से नर्तन पाया और जनवाणी की राह मिली और वस्तु को भूलने में से भ्रमण पर्याय में उत्पन्न हुए बिगड़ रहता नहीं। कोई बिल्कुल कठिन बात नहीं, सीधी साथ है। एक ना एक और दूनी दो। एक ना एक में शुद्धात्मा, दूनी दो में शुद्धात्मा की क्या कहा? शुद्ध परिणति, जो कि अपने द्रव्य को अंगीकार करते हुए परमानंद भोक्ति ही परमानंद में प्रकट हो जाती है। अच्छा शांति रखना। इस शिविर है ना बाल शिविर। बाल किसको कहिए? जो अपने स्वरूप को भूल गया था, भूल मिटने के लिए अपने यहाँ आया है, ऐसा संस्कार डाले कि मैं तो एक गायक भाव हूं। प्रकट ज्ञान में पर और विकार, इंद्रिय ज्ञान तो पर और विकार की स्थापना करता है, स्वलक्षी ज्ञान गायक की स्थापना करता है। वह कभी ज्ञेय को अपने पर्याय में अंश मात्र में भी स्थापित नहीं करता और झुकने पर उस परिणाम का निषेध करता है। क्या करने पर? झुकने पर। बिल्कुल सरल बात है। चिदानंद तो निर्मल थाई, दृष्टि गई तो निर्मल कियो, चिदानंद निर्मल कियो तो धोए कर मेल सरल करी, यह जगत में भक्तजन को छुप गया। विनय पाठ में पहले ही आता है, एवत ठाणे होई के, इस प्रकार। देखा ना, ये देह के खड़े की बात नहीं है। देह तो जल है, उसका कर्तात्मा है ही नहीं। देह तो भिन्न पदार्थ है, अपने प्रमाण के बाहर जाना नहीं। पंडित जी
अब पर के कभी स्वप्न में करता बनना नहीं। ये विधो इस प्रकार खड़े होकर के भगवान के साथ मैं एक ज्ञायक भाव हूं, आपकी दशा पूर्ण है, मैं स्वभाव से पूर्ण हूं, मेरी भी आपके समान पूर्णता होने वाली है, ऐसे जिनेंद्र के सामने दिल अपनी स्वभाव की प्रतीत करता हुआ उनके जो भक्त जो व्यक्ति दर्शन करता है थोड़े काल में अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। ये भी तो ठाणे हो कहा देह में के जड़ में के विकार में के मंदिर में कहा ठाड़े होना, कहा खड़े होना। लिखा ना आलोचना पाठ में कछो शुद्ध बुद्ध ना है रही है मिथ्यामति सा। मिथ्यामति किसको कहिए? जिसको जगत छह ध्रुव सात तत्व 9 पदार्थ की खबर आवे और खबर करने वाले की खबर ना आवे, वो मिथ्यामति। बहुत विचार कर, अपने गुरुदेव ने 45 बरस शुद्धता, हम तो कभी बैठते थे लोग बाग को साथ में, तो ऐसे ही शुद्धता शुद्धता अशुद्धता की बात तो नाम मास रहती थी, क्योंकि अशुद्धता जो अपने में है नहीं उसको क्यों याद करना, जो अपने में है उसको याद करे तो अपनी पूर्ण व्यक्ति दशा प्रकट हो जाए। धर्म करना नहीं होता है, धर्म का पिंड धर्मी भगवान अंतर में त्रिकाल विराजमान हो है, उस पर नजर जाने से पर्याय में सहज प्रकट निराकुल अतिथि ज्ञानमय धर्म प्रकट होता है। अच्छा ना, नहीं तो शिविर महाशिविर है, ये तो मोक्ष प्राप्ति होने का शिविर है। काय का जो अपनी आत्मा को सिद्ध समान सदा पद में रहो, सदा लिखा, आगे पीछे नहीं लिखा। निगोद में भूल से था तब भी मेरा पद और स्वभाव तो जैसे ही का तैसा था। सिद्ध समान सदा, सदा तीनों काल, सिद्ध समान सदा पद में रहो। देह से छोड़ दो, देह साथ में है, अपनी चीज नहीं। राग वर्तता है, वो अपना स्वभाव नहीं। क्या कहा? हाँ, राग राग की जगह है, स्वभाव में तो उसका तत्काल अभाव है। जिसमें अभाव है उसका दर्शन करने से विकार का उत्पन्न नहीं होता, तो अभाव किया ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। बड़ी शांति रखना, अपना परमात्मा अपना पास है। मोह महामदो इतनी मदरा चढ़ी है कि जगत को जानने की भावना तो होती है, किंतु मैं जाननहार हूं, ऐसे जाननहार को जानने का अंतर से रुचि भी प्रकट नहीं होती, नहीं होती। अपना भगवान परमात्मा अंदर में विराजमान है, स्वरूप के विरह से दुखी है, संयोग से कोई सुखी दुखी होता ही नहीं। संयोग में अपना अपना भला बुरा मान करके इष्ट अनिष्ट कल्पना उत्पन्न होती है। ये मिथ्यात्व भाव ही एक समय की अवस्था में स्वरूप की भूल से प्रकट होता है एक समय का, और मानता है अपना। अपना आत्मा तो त्रिकाल एक ज्ञायक स्वभावी है। कौन? आत्मा, जिसमें जो है नहीं उसमें अन्न को अपने में माने, इससे बड़ा पाप और कौन है? एक ही पाप, इस मिथ्यात्वेरी का एक अंश भी बड़ा है। अपने स्वभाव को पर की तरफ से देखना ये मिथ्यात्व भाव है भगवान। हाँ, अपने स्वभाव को पर की तरफ से देखना, देह की तरफ से आत्मा का ज्ञान करने का भाव उत्पन्न होना, ये मिथ्यात्व का प्रकार है। रागादि की तरफ से आत्मा को समझने का प्रयत्न करना, ये मिथ्यात्व का प्रकार है। स्वभाव की तरफ से अपने को जानते हुए जीवादि सात तत्व 9 पदार्थों को यथावत उनका लक्ष्य किए बगैर और अपने ज्ञान में ज्ञात होना, इस सब में ज्ञान मोक्ष का कारण है। बहुत सरल बात है। गुरुदेव ने तो भीतरा का, वो तो तीर्थंकर पुरुष है ना भाभी,
सूर्य कीर्ति तीर्थंकर है, निश्चय से तीर्थंकर है। ये जिनवाणी के सामने कहते हैं, हमने श्रीमुख से खुद सुना सामने बैठ करके। बहुत गुरुदेव का संग किया ना, तो गुरुदेव का संग असंग के लिए है, गुरुदेव का संग करने के लिए गुरुदेव का संग नहीं किया। क्या कहा? गुरुदेव का संग असंग जो ज्ञायक स्वभाव, जिसमें परिणाम द्रव्यगुण पर्याय का भेद का भी संग नहीं, ऐसे असंग अभेद ज्ञायक भाव की प्रतीत करने के लिए गुरुदेव का पंचम काल में भक्त जीव को संग मिला। क्योंकि सभी जीव संग का लक्ष्य छोड़कर असंग का लक्ष्य करके असंग में रहकर और पूर्णता की प्राप्ति करें। अरे जब बच्चों में को बाल पोथी में पढ़ाया कि आत्मदेव को कभी न भूलो, ये बच्चों की पढ़ाई। अपन बालक हैं, भगवान परमात्मा अरहंत सिद्ध आदि अपने पिता हैं। अरहंत पिताजी मेरे, कौन के? जब जिसका पिता अरहंत होगा उसकी परिणति कैसी होगी? अरहंत के जिसका पिता अरहंत हो उसके अंदर से तो वितराग स्वभाव की भावना झरती है, तो थोड़े काल में अरहंत जैसी दशा प्रकट हो जाती है। बहुत सरल बात है। लक्ष्य छोड़ दो, मैं स्त्री हूं, मेरे कर्म बांधे, बिल्कुल झूठ बात। कर्म कर्म से बंधते हैं। तत्कार सूत्रकार उमा स्वामी कहते हैं स्निग्ध रूक्षत्व बंध का कारण है, आत्मा है ही नहीं। रागादि परिणाम तो आत्मा की अज्ञान दशा में अज्ञान से प्रकट होता है। कर्म नो कर्म में कभी राग, कर्म नो कर्म में राग नहीं होता और कर्म नो कर्म से राग नहीं होता। अशुद्धता देखना तो एक समय की क्षणिक दर्श, अशुद्धता कितनी स्वभाव से लक्ष्य चूक करके पर की तरफ गया इतनी। जिनवाणी की तरफ देखे और देखने वाले को न देखे, उसने जिनवाणी पढ़ी ही नहीं। क्या कहा? अभी स्वागत हुआ, स्वानाम शुद्धात्मा गत नाम प्रणमन, उसका नाम स्वागत। जैसा आत्मा है ऐसा प्रणमन अपनी पर्याय में प्रकट हो गए, वह स्वागत साक्षात मोक्ष का कारण है। अच्छा रखना, हम परमात्मा है, खाते पीते भोजन के हम परमात्मा भोजन नहीं करता। अरे परमात्मा तो भोजन को जानता नहीं, परमात्मा तो जाननहार को जानता है। एक भोजन करे शुद्ध हो, मैंने शुद्ध भोजन किया, मिथ्यात के महापाप का बंद करे। और एक भोजन होवे, कर्ता बुद्धि होवे नहीं, भोजन को इंद्री ज्ञान जाने, मैं तो जानता ही नहीं, क्या तो जाननहार कोई जानता हूं। ऐसे जाननहार की तरफ लक्ष्य रखे तो भोजन के समय गुण श्रेणी निर्णय होती है। ऐसा जनागम में कहा। मिथ्या दृष्टि, संयोग, विकार और भेद में सावधान है। ज्ञानी पुरुष स्वभाव में सावधान है। बहुत सरल बात है। मैं आत्मा हूं, देखा है ना, पुण्य पाप फरमाही कौन? शुभ और अशुभ परिणाम तीन प्रकार का है। एक पुण्य कर्म, एक पुण्य का फल, एक पुण्य भाव। एक भाव कर्म है, एक द्रव्य कर्म है, एक नो कर्म है, और तीनों कर्मों का हमारे स्वभाव में दरकाल अभाव है। देखा ना, पुण्य पाप फलमाही हरख, बिलखो मत भाई, पूजा का भाव आया हर्ष न मान। साधक को आए बगैर रहता नहीं, हर्ष मानता नहीं। क्या कहा? हर्षता तो है स्वभाव का लक्ष्य करके भीतरागता प्रकट करने को। काय को करने को? क्योंकि जिनेंद्र भगवान कभी पुण्य भाव के निमित्त नहीं होते। जो भगवान के दर्शन करने से भगवान को पुण्य का बंध का कारण मानता है और भगवान को स्वदेव मानता ही नहीं, वो तो वीतराग है। तो उपादान में भी भीतकता होनी चाहिए, राग होना चाहिए। बोलो आप बताओ। वो अस्थिरता से होता है स्वभाव, वो बात अलग है। मगर भगवान को कभी पुण्य बंध का कारण नहीं मानना।
कि जिनका सर्वथा अभाव है उनको धर्म का पुण्य कारण मानना आश्रय का एक बड़ी भारी भूल है। ये भूल नहीं करना। प्रभु तुम परमात्मा हो, क्या नहीं होते? हाँ, भूल अच्छी शांति रखना। ये शिविर है, ये तो मुक्ति पद प्राप्त करने का। हमारे भाई साहब की बात एक एक खुली आती है, अपन नहीं पकड़ पाते हैं, अपना दोष है। कौन का दोष है? हाँ, ऐसे रखना। आज चलते खाते पीते झाड़ घूमते, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मेरा तो ज्ञानानंद स्वभाव है, मैं तो सकल निरावरण। अरे पर्याय का आवरण का भी त्रिकाली स्वभाव में अभाव है, अन्य की तो बात क्या। आइए हम उतर जाएंगे नीचे, हम बिल्कुल ही मानेंगे। अरे भगवान क्या है किताब। अच्छा, खुश रहना। मैं परमात्मा, जो अपने को परमात्मा मान करके चलेगा वो दुखी होगा कि सुखी होगा? बोलो। मनुष्य मान करके चलेगा, मिथ्यात्व बांधेगा, महापाप निष्कृष्ट। कैसी बात है? बराबर मनुष्य देह है, देह में मनुष्यपना है, आत्मा में मनुष्यपना नहीं। आगम से विचार कराओ तो मनुष्य किसको कहिए? जो मनुष्य उचित व्यवहार करे उसको मनुष्य कहिए। तो उचित व्यवहार का कि मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ज्ञानानंद मेरा स्वभाव है, ऐसी निरंतर स्वभाव के लक्ष्य से अपने स्वरूप की भावना, ये भी मनुष्य व्यवहार है। जब वितरागता प्रकट हो तो आत्म व्यवहार है। क्या प्रकट हो? अच्छा, तो बिल्कुल मैं स्त्री नहीं, मैं परमात्मा हूं। एक कर्म नो कर्म का परिणाम है, इसमें नाम कर्म का उदय निमित्त है। जो कि फुटगड़ है उसके साथ मेरा ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं। मेरा संबंध तो अपने ज्ञायक भाव के साथ है, पर के साथ है ही नहीं। है नहीं में बाहर में है, ऐसा आ गया, कहना नहीं पड़ा, आ गया बस। मैं आत्मा हूं ऐसी स्थापना करी तो मैं अन्न नहीं हूं, ऐसा नास्ति में आ गया। ऐसा लेना। कहते हैं, क्या बोलते हैं कि दिव्य धुनी का सार जाननहारी जानने में आ रहा है सबको। बाल गोपाल 7वें 18वें गाथा चलती नहीं कि जीव रूपी राजा ही जाने, एक ही राजा है अपना, अपना त्रिकाल जीवतपना, वही अपना सत्य राजा है। और कहते बहुत से मुनिवर इतनी बात करते हैं, जाननहारी जानने में आ रहा है। क्यों? ज्ञान आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, और ज्ञान का स्वभाव अपने को प्रथम जानना है। कौन को? अपन कौन है साहब? हाँ, भगवान है। ऐसा पुकार लगाओ। गुरुदेव तो भगवान आत्मा से। एक शुरू में मैंने गुरुदेव का वचन सुना, तत्व ज्ञान तरंगी, माना 2009 के करीब की बात है। तो क्या निकला? ये देह में रहे लो भगवान आत्मा। मेरे को तो उछाल आ गया, देह में और भगवान। अभी तो सब लोग बोलते कि मंदिर में भगवान है, ऊपर सिद्धालय में भगवान है, संगठन में रंध भगवान है। ये तो कहते देह में रहे लो भगवान आत्मा। तत्काल बाणी निकले कि निमित्त ना विकार ना भेद ना लक्ष्य छोड़ी ने। तत्काल ख्याल में आया कि निमित्त में तो गए सारा लोकालोक छेद रबो, विकार में गए उनकी तरफ झुकने वाले असंख्यात लोग प्रमाण कषाय के स्थान। मिथ्यास भी कषाय है और क्रोध मान माया लोग भी कषाय है। क्या बोले? निमित्त ना विकार ना भेद ना लक्ष्य छोड़ी ने। तीसरी बात लगा कि भेद नाम क्या? वस्तु में रहने वाले गुण धर्म के, क्योंकि भेद करने से सदमस्त को विकल्प की उत्पत्ति होने से विकार पैदा होता है। तो क्या बोले? कि निमित्त का, विकार का, भेद का जीवानी सुनने के पहले अपने अंदर में स्थापना कर, तो तेरे को आत्मा की बात लक्ष्य में आएगी और अनुभव होगा और मुक्ति की प्राप्ति होगी। जो थापने उल्टी करे, कौन की?
जो भगवान की पूजन करते समय देव गुरु शास्त्र को वीतरागी संतों को अपने हृदय में स्थापित नहीं करे और हमको अभी जल्दी घर जाना है ऐसे पुण्य पाप कुटुंब स्त्री पुत्र को स्थापित करे, वह भगवान की पूजा कर सकेगा क्या? जो अपने ज्ञायक भाव को अपनी ज्ञान में स्थापित करके जो कि त्रिकाल वीतराग स्वरूप है, ऐसे उसको लक्ष्य में लेकर वीतरागता के समक्ष वीतराग भगवान की पूजा भक्ति करे, वह धर्मात्मा थोड़े काल में क्योंकि जिनकी स्थापना करता पूजा करता वे भी उनके भव के और भव के भाव का अभाव है, मेरे स्वभाव में और पर्याय में भी भव भव के भाव का अभाव होकर मुक्ति की प्राप्ति निश्चय से होती है, इसमें शंका बिल्कुल नहीं करना। मैं हूं आत्मा, हर समय हम ध्यायक हैं, हम भगवान हैं, भगवान का जन्म मरण नहीं होता तो मेरा भी कभी नहीं होगा, तो मेरे को डर किसका? साथ से सात भाइयों को सीखना अलग बात है, अंदर से निर्भयता प्रकट होना अलग बात है। क्या कहा? 8 मत का त्याग होना अलग बात है, संकाद्य 8 दोषों का अभाव होना अलग बात है, 3 मूढ़ता आदि का अब नहीं होना अलग बात है। क्या कहा? और अपनी भगवान की तरफ से उनकी तरफ बिल्कुल नहीं झुकना, ये अलग बात है। अरे तो व्यवहार सम्यक दृष्टि के 25 मल दोष नहीं होते, सम्यक दृष्टि के तो दोष का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। भगवान ने कहा कि तेरा स्वभाव त्रिकाल वीतराग है, तर स्वीकार करता है कि मेरा स्वभाव त्रिकाल वीतराग है, एक समय की पर्याय में विकार है, वह विकार मेरा स्वरूप नहीं। 8 मद नहीं, उसको ज्ञान मद नहीं, शास्त्र की अधिकता भाषणा ज्ञान मद। क्या कहा? क्या कहा? जिनवाणी पढ़ने से याद करके अपने को ज्ञानी मानना वो ज्ञान मद। तो कर्म के शोषण से कर्मकृत है, वह स्वभावकृत नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावकृत है। इतनी देशना की जरूरत है, काय की? इतनी देशना की जरूरत है कि जानन हारी जानने में आ रहा, हे भगो उसे तू जान। फिर क्या कहते हैं? आचार्य देव कहते हैं मेरी दूसरी कोई बात तू मान के ना मान। क्या कहा? हम निरूपण तो सब प्रकार से, निश्चय से, व्यवहार से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, सबसे करेंगे। अर्थ नाम पदार्थ, नाम वस्तु, नाम भगवान, आत्मा, द्रव्यार्थ, गुण सब ले लेना, पर्याय ले लेना। तो कहते हैं आचार्य देव कहते हैं कि मेरी दूसरी बात तू मान के ना मान, उसका मुझे बिल्कुल आग्रह नहीं। क्या कहा? मुझे बिल्कुल आग्रह नहीं, परंतु एक बात जरूर मानना, 24 घंटे में पर को जानता हूं ऐसा निर्दय पने निषेध करना। जानन हारी जानने में आ रहा है, निषेध नहीं करेगा तो लक्ष्य अंतर में बिल्कुल नहीं जाएगा। जिन परम पैनी शोध चैनी दार अंतर भेदिया, वर्णादि में सब पूरा गया गई तत्व की तरफ का विचार। तो कहते हैं ऐसा निर्दयपने निषेध करना तो तुझे अवश्य जानन हार अर्थात ज्ञायक भाव जानने में आएगा और अवश्य आ जाएगा, और तेरी एक समय आ गया तो तेरी मुक्ति प्रकट होगी, इसमें निसंदेह परिवर्तन करना। इस अपने स्वरूप की बात में स्वप्न में भी शंका नहीं, निशंक होकर के मैं एक गायक भाव हूं। अच्छी शांति रखना। ये शिविर तो ऐसा है, ये शिविर तो हमको ऐसी खबर है, एक साधन मंदिर में आती कि इस मंदिर के योग का निमित्त पाकर भव्य जीव निस्वभाव की भावना भाकर जरूर मोक्ष पद प्रकट करेंगे, ऐसी भावना को लेकर के ही यहाँ पंच कल्याण हुआ था। ऊपर सिद्ध हो, इधर सिद्धों की तरफ की झुकाव की प्रणति, और अंतर में सिद्ध के समान मेरा स्वरूप है, ऐसी मान्यता। तीनों का लक्ष्य करके तो पंचकायन प्रतिष्ठा इस नगर में हुई थी। बाहर में देखती थी इंद्रिया, भीतर देखता था अपना सहज अतीन्द्रिय ज्ञान। कब प्रकट होगा ये नहीं सोचा। मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ ज्ञान स्वभावी एक भगवान आत्मा हूं।
जब तक अपनी महत्वता वजन अपनी ध्रुव की तरफ नहीं जाएगा तब तक पर की तरफ से रुचि छूट करके अंतर स्वभाव की रुचि अंतर से प्रकट नहीं होगी। कहां से नहीं होगी? अच्छा, चलते फिरते मैं आत्मा हूं, क्या दिक्कत है बोलो? रस्ते में कोई साथ में ना हो तो कोई साथ में ना हो तो अपना भगवान तो अपने साथ है कि नहीं? तो अपने भगवान के भजन करने से मोह टूटेगा तो पर भगवान के भजन करने से मोह टूटेगा। जिसमें मोह का त्रिकाल अभाव है, मोह मेरे में है ही नहीं, यद्यपि पर्याय में है, पर्याय में उसकी सत्ता स्वीकार करना, स्वच्छंदी प्रमादी नहीं होना। क्या कहा? मगर है, मगर हमारे में बिल्कुल है ही नहीं। समस्त मिजाज कहते हैं कि मैं अपने घर में गया तो हमने कोने कोने में देखा तो कहीं गुणस्थान मारा जीवस्थान हमको देखे ही नहीं। हमको तो एक ज्ञायक भाव अतिथि महापदार्थ अनंत अतिथि ज्ञान आनंदमयी अनुभव में आया, इसके सिवाय दूसरा हमको अनुभव में आया ही नहीं। जो मुझे अंदर में देखने को गए तो अपन भी अंदर में देखने को जाए तो अपन को अपन के अपने महापदार्थ का अनुभव हुआ, किंतु आकुलता विकल्प का अनुभव नहीं होगा। थोड़ी सी एक और ले तो कहते हैं इतनी सुनना कि हमको तो जानहारी जानने में थोड़ा आपको लगेगा। तो ये तो 2000 पुस्तक छपी है, जिसको चाहिए हो तो सबको तैयार है। ये वितरा का मार्ग है। इस पुस्तक को पढ़ करके जगत को भूलना और जाननहार को याद करना कि मैं जाननहार हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं स्वभाव से ही भगवान हूं, स्वभाव से भगवान हूं। ऐसा हाँ पना अंदर से आया तो हालत बदल गई, संसार गया, संसार की हालत मिट गई और मोक्ष की हालत प्रकट हो गई। तो कहते श्रीमद ज्ञानी अनुभवी पुरुष दियो कहिए हम और कहां तक क्या कहे, कर विचार तो कम। ऐसा विचार कर, मैं शुद्ध हूं, स्वभाव त्रिकाल शुद्ध रूप रहना मेरा धर्म। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख का धाम हूं। कौन मैं माने कौन? मैं कहते ही उस पुरुष को शरीर की पृथकता, विभाव की विपरीतता और स्वभाव के सामर्थ्य का अंदर से सहज ज्ञान प्रकट होता है। उस ज्ञान को भगवान सम्यक ज्ञान कहते हैं। श्रीमद राजचंद्र ऐसी बात है। बड़ी शांति रखना, देह के साथ रहने में अपराध नहीं, मगर देह को अपने रूप देखने में बड़ा अपराध है। इसके समान कोई दूसरा पाप नहीं। क्या कहा? राग द्वेष का परिणाम उत्पन्न होना अपराध नहीं, मगर उनको अपना स्वभाव जान करके उनसे प्रेम करना भारी अपराध है। क्या कहा? जगत में सब तत्व है, आश्रो की जगह आश्रो है, जल की जगह जल है, संबर की जगह संबर है, निद्रा की जगह निद्रा है, मोक्ष की जगह मोक्ष है। किंतु भगवान आत्मा में 9 तत्व के विकल्प भेद का तो त्रिकाल अभाव है। ऐसा अभेद व्यायक स्वभाव की अंतर लक्ष्य पूर्वक निज कल्याण के हेतु, काय के हेतु बारंबार भावना भाना ये मुक्ति का उपाय है। काय के ताई सुनो भरी मन थे आन दौलत आंधी कहते हैं, कोई झूठ ऐसी वैसी बात थोड़ी है, बोलते कि नहीं बोलते। ताई सुनो भरी मन थे आन, जो चाहो जाओ उपदेश की बात अभ्यास करिए। संशय अपने स्वरूप में कभी नहीं करना। हम तो त्रिकाल शुद्ध है, अपनी शुद्धता का कभी आश्वास नहीं करना। द्रव्य की शुद्धता पर्याय, जो अशुद्ध पर्याय ही अपनी द्रव्य की शुद्धता को स्वीकार करती है तो उसके द्रव्य के आश्रय से होने से अशुद्धता उत्पन्न होती नहीं और शुद्धता सहज स्वकाल में प्रकट हो जाती है। सीधी बात है। ऐसा 6 डाला के माध्यम से बारंबार अपने निस्वरूप की भावना भाना। हाँ, मैं एक गायक भाव, अपना वजन अपनी आत्मा की तरफ जाएगा। विचार करो तभी तो रुचि पलटेगी। अरे गए कुटुंब मकान दुकान इत्यादि में या परद्र में फंसा रहेगा तो कभी पड़ती सुलझने। भूलजी है तो अपनी स्वभाव के भूल से, और सुलझेगी तो अपने स्वभाव की समन से। दूसरा कोई उलझने सुलझने का कर्मों ने नहीं उलझाई, कर्मों को अपना मान करके उलझ गई। क्या कहा? उलझ गए। हाँ, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान आनंद। भगवान के वितराग सर्वोग परमात्मा के निकट हेतु भी उधर से लक्ष्य छोड़कर प्रभु जैसे आप हैं ऐसा ही मेरा स्वभाव है।
ऐसी उनके सामने अपने स्वभाव की अधिकता ला करके स्वभाव की रुचि प्रकट करना, ये मनुष्य जीवन में व्यवहार से प्रथम धर्म प्रकट होता है। इसके बिना कभी 3 काल में कल्याण स्वभाव तो लेट होता है, पूर्ण है, अपन को तो हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, आचार्य परानंद ने निज हाथ से लिखा। भगवान आत्मा का जगाया जहान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। दुनिया में जैन धर्म का न्यारा रास्ता, सदगल का जीव से नहीं कोई है रास्ता। बोलो नहीं समझो जरा गायक स्वभाव को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। तत्व से दुखी होती है ये दुनिया, रागों में धर्म मान के बैठी है दुनिया। आओ अरे समझो जरा इस भेद ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्व के ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। जिनवाण का देखो कभी अपमान न करना, जिनवाण का देखो कभी अपमान न करना। जिनवाण को जिन देव से कमती न समझना, जिनवाण को जिन देव से कमती न समझना। जिनवाणी जिनकी वाणी है अपमान न करना, अग्नि व जलाशय कभी को न दिखाना। अनुभव की रस स्वाद से लेखा अरे भव्य, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के।